कुछ इस तरह का था, लेकिन नाम पता नहीं। लेकिन एक शास्त्री आए थे और उन्होंने ऐसी गड़बड़ी की थी, ऐसा बोल के गए, ऐसा करके गए, ऐसा करते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा पीते थे। प्यारे विद्यार्थियों, अपने भरोसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हुई है। इसके लिए अपने लिए अपनी संस्था तो उपकृत है ही, ये इस समाज का भी योगदान है। आप लोगों की बात सुनने के लिए, आप लोगों को विदा करने के लिए इतने लोग आए हैं, मैंने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, गोरा काला जो भी दिखता चाम है, गोरा काला जो भी दिखता चाम है। बोले गोरा काला क्या है? गोरा लगना, मोटा होना, पतला होना, ये क्या है? चमड़ा है ना। उस चाम को देख करके किसी को अच्छा समझना, चाम को देख करके बुरा समझना, चमड़े से किसी की पहचान करना, चमड़े को से पहचान करने वाले तो क्या कहलाते बाहर में? अपन सब तो कौन है? यहाँ तो वो नहीं है ना जो चमड़े से पहचान करते। फिर हम किसी को गोरा देख के किसी को वाह क्या स्मार्ट लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल हो, फलाना। अरे उसके ज्ञान दर्शन चारित्र को देखो, उसके गुणों को देखो, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान से पहचान करो। अगर हम साधर्मी, हम स्वाध्यायी जन भी केवल बाहर के चाक चिक्क से, जो कि जिन्हें लिखा बाबूजी ने, इंद्रिय के भोग मधुर विश्वम लावण्यमयी, यह सब कुछ तो जड़ की क्रीड़ा है। जो जड़ की क्रीड़ा को अपना माने वो कीड़ा और बन जावे, क्रीड़ा छोड़ करके क्रेन जगती में जावे। इस दीक्षांत समारोह में पधारे हैं, हम सभी ने उनका मांगलिक प्रवचन सुना। कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पहले जिनवाणी की विनय के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हों ढूक। ओम। भाई साहब प्रेमचंद जी, धर्मेंद्र जी भाई साहब और हमारे श्री सौरभ जी भाई साहब, इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारते हैं माननीय श्री मदन जी एडवोकेट। भाई साहब मदन जी एडवोकेट पधारे। स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय मेहमान। मंडल के अध्यक्ष भाई साहब ज्ञानचंद जी, निवेदन है मंच पे पधारे। पधारे हैं, करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। भाई उदयपुर से आए, राजस्थान प्रांत के फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं आप। बघेरवाल समाज के प्रतिनिधि के रूप में श्री नरेंद्र जी खटोड़, माला ले जाओ यहाँ से, आप जाइए और दो तीन मालाएं दे दो। हमारे श्री तेजमल जी पटवारी साहब मंच पे पधारे। तेजमल जी पटवारी साहब मंच पे पधारे। बस रहना देना। पधारिए। स्वागत है। आए हैं अभिलाष शास्त्री, हमारे पंडित निलय जी शास्त्री जो हमारे यहाँ वर्तमान में हैं, वो यदि आवाज सुन रहे तो मंच पे पधार जाए। डॉक्टर ममता जी, डॉक्टर सीमा जी आ गई हैं, हम जानते नहीं हैं। हाँ नित्या जाओ जरा, कहाँ आई डॉक्टर सीमा जी की है, करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। के प्राचार्य पंडित धर्मेंद्र जी और सौरभ जी, निलय जी से निवेदन है कि हमारे संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष
अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। हमारा कार्यक्रम लंबा है, हम केवल शब्द रूप से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मंगल अरहंत मंगल से था, मंगल साधु पद पा जाना, मंगल में जिनवाणी माता, मंगल में जिनवाणी माता, केवल्य कला का पा जाना, मंगल अरहंत मंगल से था। ये चारों मंगल उत्तम है, मैं शरण इन्हीं की पा जाऊं, इनका ही मनन सुमेरन करके अपने शुद्धात्म को ध्याऊं, अन्वेषण हो आराधन हो, अन्वेषण हो आराधन हो, फिर नित्य निरंजन पा जाना, मंगल अरहंत मंगल से था, मंगल साधु पद पा जाना, मंगल में जिनवाणी माता, मंगल में जिनवाणी माता, केवल्य कला का पा जाना, मंगल अरहंत मंगल से था। जय जय जय। वात्सल बहुत सी बातें हैं, मैं कहूँगा नहीं, क्यों कहने में ऐसा लगता है कि ये तो क्या है, 23 साल से साथ रहते तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलना है, केवल बुला रहा हूँ भाई श्री प्रेमचंद जी बजाज साहब को, पधारें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अभी शास्त्री जी ने बताया कि पहले मुझे इस बारे में बोलना है कि संस्थान का उदय कैसे हुआ, और उसके बाद सभी का स्वागत। तो पहले मैं इसी विषय पर बोल रहा हूँ कि वास्तव में इसका उदय कल्पनाओं से ही जगा। कल्पना ये थी कि मैं सबसे पहले जब टोडरमल स्मारक गया 91 या शायद 92 में, जो पंचकल्याणक हुआ था 91 में जब मैं पंचकल्याणक में टोडरमल स्मारक गया और वहाँ जो विद्यालय की गतिविधि देखकर और विद्यार्थियों के ज्ञान का प्रचार और ज्ञान की विधि देखकर हमारे अंदर में बहुत अंदर से उल्लास और भाव जागृत हुए। मतलब एक तरह से एक कल्पना ही थी, क्योंकि मैं तो उस समय किराए के मकान में रहता था और इतनी बड़ी कल्पना करना सूरज के आगे दीपक दिखाने वाली बात थी। लेकिन वास्तव में वो कल्पना सार्थक हुई, और जिस समय सार्थक हुई उस समय की खुशी का कोई पार नहीं था। तो उस समय हमने ऐसा विचार किया कि इस तरह का विद्यालय हम भी खोलें और इसी तरह ज्ञान अर्जन करने के लिए विद्यार्थियों को दें। ऐसी उस समय हमारी बहुत प्रबल भावना हुई, और उस समय न जाने कौन सा योग होगा जो वो बाद में सार्थक हुई। उस प्रबल भावना के परिणाम स्वरूप हम जब 2002 में
इस विद्यालय के लिए ज़मीन का आकलन करने लगे और सभी जगह उस समय बसंती लाल जी पटवारी थे और रतन जी थे, दोनों ने बहुत बड़ा श्रम करके ये दोनों ही घूमते थे, जगह जगह कई जगह देखी। और जो हमारे गुरुजी थे बाबूलाल जी इंजीनियर, जिनके सानिध्य में मैंने सारा जिनागम पढ़ा है, वो हमारे परम उपकारी रहे और वो भी उन्होंने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया। हम कलेक्टर के पास भी गए, उस समय मोहंती जी कलेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ गवर्नमेंट की जगह के लिए भाग रहे हैं, गवर्नमेंट जगह देगी तो आपको रानपुर साइड में देगी, उसके पास तो उधर ही जगह है, आप तो इधर केशवराय पाटन साइड की तरफ जगह लो, तो वो ग्रीनिटी भी है और वहाँ जो है अच्छा भी रहेगा। वो उसकी बात मेरे दिमाग में ऐसी फिट हुई कि मैंने तत्काल ये विचार बना लिया कि वास्तव में ये कलेक्टर बहुत अच्छी बात कह रहा है। तो मैंने जो है सीधा इधर की तरफ मुख मोड़ा, क्योंकि ये इधर का एरिया हमारे लिए दोनों तरह से सूटेबल रहा कि लोग जैसे केशवराय पाटन जाते हैं तो बीच में इधर आके रुकना ही रुकना होगा। तो वो इस विद्यालय की गतिविधियों को जानकर, बच्चों के ज्ञान की आराधना को देखकर उनके अंदर भी ज्ञान के संस्कार आ जाएं, देख के भी आ जाते हैं, सुन के भी आ जाते हैं, पढ़ के भी आते हैं। तो ये सारी मान्यताओं को लेते हुए हमने इधर विचार किया और 2003 में इसका शुभारंभ हुआ और 2003 में इसका शिलान्यास था और 2006 में पंचकल्याणक इस प्रांगण का हुआ। तो वो भावना हमारी 2006 के बाद फिर इस विद्यालय के लिए एफिलिएशन का रहा, तो 2008 में एफिलिएशन मिलने के बाद विद्यालय का प्रारंभ हुआ और आज ये विद्यालय उन सभी विद्यालयों की गतिविधि के मतलब समकक्ष हो गया जो 4 महाविद्यालय संस्कृत के पूरे भारत में चल रहे हैं। उन सब में प्रमुख टोडरमल स्मारक है। वास्तव में तो उस टोडरमल स्मारक की ही सारी देन है, क्योंकि जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उन सभी विद्यालयों में सभी विद्यालयों को चलाने वाले सब विद्यार्थी टोडरमल स्मारक के हैं और उसको 50 वर्ष भी हो चुके हैं। उसका स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, उसके बारे में भाई साहब बताएंगे परमात्म जी, मेरा विषय नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि वो तो 50 वर्ष ही हुए, मैं तो कहता हूँ उसके हजारों वर्ष निकले हैं और यही भावना हमारी ज्ञान की रहती है। तो मैं उस ज्ञान अर्जन कराने की जो प्रबल भावना थी, ये प्रबल भावना मेरी 10 वर्ष की उम्र से थी। जब मैं 10 वर्ष का था तब मुझे किसी ने मेरी भावना का अर्थ बताया तो मैं बहुत लालायित रहता था, मतलब कि ये जिनवाणी किससे सुने किससे पढ़ें। और जो टीस हमारे दिल में थी और जिसका दुख हमने झेला था, उस दुख को मिटाने के लिए हमने विद्यालय खोलने का विकल्प किया था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जिसको मैं नहीं पढ़ पाया उसको सब पढ़ें। जिसके लिए मैं तरसता रहा उसके लिए आगे लोग नहीं तरसें। अभी जैसे अनिल जी ने भी कहा था कि 4 विद्यालय से मान लो अगर 2 से भी विद्यार्थी निकलते हैं तो कोई ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। और उनकी भाषा में कहें तो जो उन्होंने रामदेव के लिए बोला कि उसने तो 1 लाख अध्यापक कर दिए, तो अगर हम भी 1 लाख अध्यापक हम सब विद्यालय मिलकर नहीं करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम भी इस तरह के विद्यार्थियों को बढ़ा करके, है ना, और उनको अध्यापकों को बढ़ाएं। अब वो अध्यापक किस तरह से बढ़ेंगे, आप ही देखिए कि ये जो अध्यापक बन के जा रहे हैं ये भी जहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ने के बाद भी दूसरे अध्यापक, ये तो सर्टिफिकेट अध्यापक हैं, ठीक है ना, लेकिन बिना सर्टिफिकेट वाले भी तो हैं।
जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है अध्यापक का और वो भी पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। जैसे मैं भी क्लास लेता हूँ, 3 क्लास छावनी में लेता हूँ, 1 क्लास यहाँ संडे को लेता हूँ, तो मैं भी बिना सर्टिफिकेट का अध्यापक हूँ। बाबूजी से पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है हमने उनके सानिध्य में लगभग 150 ग्रंथों का अध्ययन किया और वो सब जो भी हमने सीखा, तो मेरी उस समय ये भावना रही कि जो मैंने उनसे ज्ञान अर्जन किया है इसका उपकार प्रत्युपकार मैं उन्हें तो चुका नहीं सकता। इसका प्रत्युपकार यही है कि जो उनका लिया हुआ ज्ञान हम सभी को बांटें और जितना हो सकता है मेरे से तन मन धन से उस ज्ञान को समर्पित करें। और यही भावना मेरी रही, इसी प्रबल भावना के उद्देश्य से ये विद्यालय की उत्पत्ति हुई। और मेरा इन जाने वाले दीक्षार्थी विद्यार्थियों से भी यही आग्रह है और उनको आश्वासीस है कि जो तत्व उन्होंने यहाँ सीखा है, जो संस्कार उन्होंने यहाँ लिए हैं, इन संस्कारों को और इस तत्व को पूरे देश में फैलाएं। जैसे अभी राजकुमार जी ने कहा था और ये हम क्लास में तो कई बार बोल चुके हैं इस बात को कि ये नहीं जाने कि लोग ये जाने कि ये देखिए कितने महान आश्रम के शास्त्री हैं। ये नहीं जाने लोग कि ये शास्त्री जी क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं जाने। इन संस्कारों को और आगे बढ़ाकर अपनी छवि बढ़ाते हुए जिन धर्म जिन वाणी की प्रभावना करें, ये हमारा उनके लिए सुभाशीष है। जो उन्होंने तत्व लिया है उस तत्व को जन जन में देश विदेश जहाँ भी हो, अलग अलग तरीके, आजकल तो तरीके भी बहुत अपनाए जा रहे हैं। गौरव जी ने तो बहुत सारे ऐप और CD DVD पता नहीं कितने सारे माध्यम हो गए, हमें तो पता ही नहीं, हम तो इन सब में समझते ही नहीं है। इतने माध्यमों के द्वारा जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उन सभी माध्यमों के माध्यम से हम इस जिनवाणी का भगवान सर्वज्ञ के तत्व का प्रचार प्रसार करें, तो यही हमारे विद्यालय की सार्थकता है। अब मैं अपने स्वागत भाषण में सबसे पहले